नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये जो आज की जो वीडियो होने वाली है, ये आरआरबी जेई, जैसे आप सिलेब टॉपिक में भी देख सकते हैं। ये जो वीडियो होने वाली है, ये डिफरेंस बिटवीन सिलेबस ऑफ रेलवे एएलपी एंड आरआरबी जेई सीबीटी 2 का जो अभी होने वाला है एग्जाम, जिसमें बहुत सारे बच्चों का पेपर निकला हुआ है। तो मैंने ये स्लाइड के माध्यम से आपको कुछ बताने का कोशिश किया है। इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों स्ट्रीम वाले लोगों को मैंने कवर किया है। और इस चीजों में मैंने जो रेफरेंस लिया है वो प्रीवियस ईयर पेपर का, कुछ चैट जीपीटी के, और कुछ जो मेरे जो मित्र हैं जो आरआरबी जेई में सेलेक्टेड है और जो स्टूडेंट है उनसे भी पूछ के मैंने ये सारा चीजें बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहला नंबर जो है, मैं आपको एकदम शुरू से बताता हूँ। आरआरबी जेई का सीबीटी कैसे हुआ था। तो आपको मालूम है, ये जो 2026 दिख रहा है ना, ये 2027 का भी जो रिक्रूटमेंट आएगा वो सेम ऐसी लिखे रहेगा पूरा का पूरा। यहाँ जो अभी पोस्ट आएगा, यहाँ सीएन नंबर होगा, ये डेट रहता है, ठीक है ना। तो मेरा बताने का मतलब है कि आपने अभी फर्स्ट स्टेज सीबीटी दे दिया है, और जिसका भी नंबर आया होगा अब वो सेकंड स्टेज का सीबीटी देगा। ये मेरा बताने का मेन मकसद है, ठीक है। जिसका भी 65, 60, 65, 70 तक आ रहा है, वो एकदम जेई का तैयारी करना चालू कर दे, आरआरबी जेई का। क्लियर है। ये जेई का था जिसका सीबीटी 2 होने वाला है, ठीक। सेम ऐसी आप देखेंगे तो एएलपी एग्जाम का भी ऐसी आया था कि इस जगह पे आप देखेंगे तो ये सेम 2027 का भी यही रहेगा कि लोको पायलट्स का जो अभी 11,127 पोस्ट जो आया है, ये वाला सिलेबस पैटर्न ऑनलाइन सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबेट, ये सब तो सब में रहेगा ना। ये बताने का उद्देश्य है कि आपका जो अभी नेक्स्ट आएगा ना, सब में सेम मिलेगा। क्लियर हो रहा है। हम सीधा बढ़ते हैं इसमें। देखिए, जो जेई का सीबीटी 1 का पैटर्न और जेई के सीबीटी 2 पैटर्न में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये यहाँ पे अपने को चर्चा का बात करना है। देखिए, जो सीबीटी 1 का एग्जाम था उसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन थे जो कि 30 नंबर के थे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे जो कि 25 नंबर के थे। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर के। जनरल साइंस 30 नंबर के, जिसमें 30 क्वेश्चन थे 30 नंबर के। मतलब 100 क्वेश्चन 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे में आपको बनाना था, जो कि ठीक ठाक था। कोई इसमें वो नहीं था। आपके पास समय भी था, क्वेश्चन भी ठीक ठाक आया था। इस बार जो क्वेश्चन है बहुत कैलकुलेटिव आया था मैथ्स के, तो आपके पास समय था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप सीबीटी 2 में आते हैं ना, तो ये आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 15, इसमें भी 15 थे। मतलब जो आपने सीबीटी 1 में तैयारी किया है, तो सीबीटी 2 में भी आपको वैसे ही तैयारी रखना है। देखिएगा ध्यान से, साइंस में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी नहीं रहेगा। लेकिन इसमें बायो के भी क्वेश्चन आते थे। क्लियर हो रहा है। इसमें जो है आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। और ये पूरा का पूरा बेटा बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, याद रखिएगा। आसान नहीं रहते क्वेश्चन। ऐसा आपको नहीं पूछेगा कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ये सब नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूरे अच्छे बैंकिंग लेवल के मिलेंगे। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, इसके भी ठीक ठाक क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और जो टेक्निकल एबिलिटीज है, चाहे इलेक्ट्रिकल वाले होंगे तो इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन रहेंगे, मैकेनिकल वाले होंगे तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसी को हमको आज चर्चा करना है, यही वाले चीजों में। तो आप देखेंगे 150 क्वेश्चन टोटल कितने मिनट में, 120 मिनट में है। आप अपना टाइमिंग याद रखिएगा बेटा। सीबीटी 2 वाले 150 क्वेश्चन 120 मिनट में, तो आपके पास समय ठीक ठाक है। क्लियर है। समय ठीक ठाक है, आपको इसमें अच्छा खासा समय भी मिलेगा, लेकिन पेपर का वैरायटी भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट है वो है, देखिए सीबीटी। अब एएलपी का पैटर्न थोड़ा समझ लेते हैं। एएलपी का कैसा पैटर्न था, ठीक है। एएलपी का, तो यहाँ पर जो आपने सीबीटी 1 दिया उसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टोटल 75 क्वेश्चन 75 नंबर के 60 मिनट में बनाना था, जो कि यही मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों का
स्पीड बहुत जरूरी रहता है इस एग्जाम में, ठीक है ना। जो अगले नेक्स्ट ईयर का जो इस बार का जो वो देंगे रेलवे का एएलपी का देंगे, जिनका जॉइनिंग 2027 में होगा, उनको ध्यान रखना है बेटा 60 मिनट में 75 क्वेश्चन बनाना रहता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें आते हैं ना सीबीटी 2 में, जिसका भी 50 नंबर 40 नंबर 45 नंबर आ रहा है, एकदम लग जाइए बेटा सीबीटी 2 में लगने के लिए। तो सीबीटी 2 में आप देखेंगे सेम मैथ्स का जो यहाँ पर था, सेम यहाँ मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100 नंबर के, ठीक है ना। लेकिन जो रेलिवेंट ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिस्ट हो गए, ये सब का, इसके 75 क्वेश्चन 75 नंबर के 60 मिनट में। टोटल बोलने का मतलब है 9 6 15 150 मिनट में आपको 175 क्वेश्चन करने रहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। तो अब आपको समझ आएगा कि जब इसमें क्वालिफाई करना होता है तो ये जो 100 क्वेश्चन है ना, यहीं से आपका मेरिट लिस्ट बनता है। ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो आप चाहे इसमें टॉप कर लेंगे ना, तो भी आपका कोई काम नहीं रहेगा, आपको मेन इसमें ध्यान देना है। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि अपने एग्जाम के अनुसार तैयारी करिए। सीबीटी 1 में आपका एम टॉप करना नहीं होता, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। क्लियर हो रहा है? तो सीबीटी 2 में ही आपको पूरा एफर्ट दे देना है ये 100 नंबर वाले क्वेश्चन में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको दोनों का सिलेबस पैटर्न सब समझ आ गया है कि किस हिसाब से कितने मार्क्स है। अपने वहां पे था 150 क्वेश्चन 120 मिनट में, यहाँ है 150 मिनट में 175 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा बढ़ते हैं, अब एएलपी का सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो जगह है ना, ये जेई का सिलेबस है मैथ्स का, और ये जो है ना, ये एएलपी का सिलेबस है। सभी में, चाहे नेक्स्ट बार में आप देंगे, आपको मैथ्स के इतने ही पोर्शन मिलेंगे, जो कि मैं पहले भी आपको व्हाइट बोर्ड में समझा चुका हूं, ठीक है ना। आप देखेंगे, आप बोलेंगे सर यहाँ तो 20 है और यहाँ तो 19 है, एक कम होगा इसमें, ऐसा नहीं है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री इसमें अलग अलग डाल दिया है, यहाँ पे ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एक साथ कर दिया है, बस बाकी पूरे टॉपिक सेम है। तो मतलब जो आप एएलपी में पढ़ेंगे ना, सेम वही पैटर्न पे आपको जेई में भी मिलेगा। इसका मतलब है रेलवे के सारे एग्जाम के लिए आपको ये पूरा एसएससी का जो सिलेबस है, इसको कवर करना पड़ेगा। और आजकल जो एग्जाम वाला कर दिया है ना, ये ऐसा कर दिया है कि इसमें जो ये मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, ये सब के जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ज्यादा पूछे जाना चालू कर दिया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एडवांस मैथ्स। तो इससे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे खासे मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ये बेटा अपने रीजनिंग का है ना, आप देखेंगे ये जो पैटर्न है ये जेई का है और ये एएलपी का है। मैं दोनों का इसलिए लगाया हूं ताकि आपको डिफरेंस समझा सकूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉन टेक क्यों आपके लिए जरूरी है। वन टाइम पढ़िए, सारे एग्जाम का तैयारी हो जाता है। देखिए यहाँ पर एनालॉजीज है, अल्फाबेटिकल नंबर है, पूरे के पूरे इसमें सेम टू सेम है। जो यहाँ आपको मिलेगा 15 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है। क्लियर हो रहा है? सेम टू सेम सिलेबस। एक बार आप इसको अच्छा करेंगे, ये अपने आप होते जाएगा। और यही नॉन टेक का सबसे अच्छा खूबी है कि एक बार पढ़ेंगे तो आप डिफरेंट 10-12 एग्जाम एक साथ दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं ना, तो इलेक्ट्रिकल पार्ट सीबीटी 2 का रेलवे एएलपी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई एएलपी के लिए। तो ये ऑफिशियल ना ये बना के दिया है, ये रेलवे वाला ऑफिशियल बना के दिया है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंडिया, इंडिया का मतलब है IEE रूल्स में जितने भी इंडिया में चल रहे हैं, जनरेशन कितने का होता है, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन कितने का होता है, वोल्टेज का वेरिएशन कितना होता है, मैं 33 केवी में कौन सा इंसुलेटर यूज करता हूँ, कितने इंसुलेटर यूज करता हूँ, ये सब क्वेश्चन जो रहते हैं ना, ये IEEE से बना हुआ है। दूसरा नंबर है रोल्स, केबल को बिछाना, केबल के प्रकार, ये ट्रांसफर लिख लिया है जबकि ये ट्रांसफॉर्मर है। ये मैं रेलवे के ऑफिशियल से उठाया हुआ ना, ये ट्रांसफॉर्मर्स है। उसके बाद 3 फेस मोटर सिस्टम में सिंक्रोनस भी आ जाएगा, इंडक्शन भी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लाइट वाले में जो इल्यूमिनेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कैंडल पावर, ये सब सुने हैं, फ्लक्स, कैंडेला,
ये सब इसमें आ जाएगा। और एक मैग्नेटिज्म, जिसमें मैग्नेटिक सर्किट, चुंबकीय परिपथ के प्रकार, चुंबक कैसा होता है इसके बारे में। फिर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इस इलेक्ट्रिक सिस्टम का बात करें ना तो इसमें डीसी और एसी दोनों आ जाएगा। साथ में ट्रैक्शन के भी कुछ चीजें पूछता है कि रेलवे का ट्रैक्शन पार्ट, लोकोमोटिव में क्या यूज होता है, इंजन में क्या यूज होता है, कौन सा रेक्टिफायर लगता है, कौन सा ट्रांसफार्मर लगता है, टायर में कौन सा सप्लाई जाता है, ये सब चीजें यूज करते हैं। फिर सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर में आपको स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, शेडेड पोल मोटर, स्टेपर मोटर, रिलक्टेंस मोटर, ये सब के बारे में पढ़ना रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले से। और स्विचेस, प्लग्स एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, स्विचेस में अगर ये प्लग्स एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आ रहा है ना तो इसी के साथ आपको प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव सिस्टम भी पढ़ना पड़ता है। प्रोटेक्शन रिले, जैसे रिले हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गए, ये सब चीजों को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा इसी में। बात समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये चीज अगर आपको क्लियर हो रहा है तो अभी मैं आपको और भी बताऊंगा ना ये चीजें। ये इतना होने के बाद देखिए, अब ये जो टॉपिक है ना, ये है बेटा जेई का। आप उठा के देखेंगे तो ये जो अब आपका टॉपिक है, ये है पूरा का पूरा रेलवे जेई के सीबीटी 2 का इलेक्ट्रिकल वाले टेक्निकल के लिए है ये, जिसमें आप देखेंगे बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन में डीसी, सिंगल फेज, 3 फेज, किलोवाट, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, सब का सब आ गया इसमें। ठीक है, अब ये खत्म नहीं हुआ है, ये एक और है ये वाला, देखिए इसमें अब आपको मिलेगा सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फॉल्ट्स और लाइटिंग अरेस्टर, ये वाला एस्टिमेशन कास्टिंग, ये आपको एएलपी में भी करना है, ध्यान रखिएगा। एस्टिमेशन कास्टिंग से एएलपी में भी आता है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो एएलपी में भी आपको कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन पढ़ना है, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब चीज आपको देख के जाना है क्योंकि कभी कभी बनता है। तो ये जो जेई का सिलेबस है ना, जेई इज इक्विवेलेंट टू एसएससी जेई, जितना भी एसएससी जेई का सिलेबस है ना पूरा इसमें डाल दिया है। साथ में यही वाला ना कुछ कुछ आईएएस के टॉपिक से भी ये उठा लिया है, जो यूपीएससी लेता है आईएएस वहां से भी उठा लिया है। क्लियर हो रहा है? अभी आप देखेंगे, अभी और आगे बढ़े तो अब है ये मैकेनिकल वाले का, ठीक है ना, ये मैकेनिकल वाले का। ये मैकेनिकल का अगर मैं देखूं तो ये ऑफिशियल बताया है एएलपी वाले लोग के लिए सीबीटी 2 में क्या क्या पढ़ना है। तो डायमेंशंस है, हीट है, इंजन है, टर्बो मशीनरी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, काइनेटिक एनर्जी, सोम है, मेटल हैंडलिंग है, मेटलर्जिकल है, आरएसी है, एनर्जी मटेरियल है, एनर्जी कंजर्वेशन है, मैनेजमेंट है, अप्लाइड मैकेनिक्स है। तो ये जो मैकेनिक्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एएलपी में, जो बेसिक क्वेश्चन जिससे बनाता है, जिससे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको पूछ लेगा, चाहे आपको थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन बना के दे देगा। तो ये सब जितने भी है ना, जैसे काइनेटिक थ्योरी, मेटलर्जिकल, ये सब से आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर है? लेकिन जैसे ही आप जेई का देखेंगे, ये एएलपी का था, जैसे ही आप जेई का देखेंगे, आप देखेंगे इसमें एसएससी जेई, ये जेई का सिलेबस है किसका, मैकेनिकल वाले लोग के लिए। तो एसएससी जेई का, इसमें आप देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, सोम, मशीनिंग, वेल्डिंग, तो वेल्डिंग में सोल्डरिंग, ब्रेजिंग सब आ रहा है ना, ये सब मिलेगा आपको। आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट फोटो लेके आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। ये जो है ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग, ये सबसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। मेट्रोलॉजी, एफएम, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्मल इंजीनियरिंग, ये सबसे बनेगा आपके क्वेश्चन बेटा। तो ये जितना भी मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको कंक्लूजन बताता हूं कि कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन ऐसा मिलेगा बेटा कि जेई में ना इज बेटर फॉर दोज स्टूडेंट इन डेप्थ इंजीनियरिंग नॉलेज। जेई उनके लिए अच्छा एक पार्ट हो सकता है जिनको बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज है। टेक्निकल नॉलेज का मतलब है वो एक बार या तो गेट लेवल नहीं तो आईएएस लेवल पे तैयारी किए होंगे, जिससे उनका जेई आराम से सिलेबस एटलीस्ट कवर हो गया होगा। क्लियर हो रहा है? तो लेकिन जो एएलपी है ना वो आइडियल फॉर किसके लिए होगा, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल ट्रेड स्किल। जैसे मैं बोला कि केसिंग केपिंग जो वायरिंग होता है कहाँ होता है, क्लीट वायरिंग क्या होता है, कंड्यूट वायरिंग क्या होता है, ये जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है उनके लिए एएलपी अच्छा है। जिनको अपने ट्रेड का नॉलेज बहुत अच्छा है, लिखित में
या थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा है, उनके लिए जेई बढ़िया है। लेकिन अब आप बोलेंगे तो एएलपी आपको क्यों बोल रहा हूँ देने के लिए बेटा, क्योंकि एएलपी में ध्यान रखिएगा, ये जो एएलपी एग्जाम है इसमें अच्छी बात ये है कि जो सीबीटी 2 है ना, उसमें टेक्निकल सेक्शन में सिर्फ आपको 75 में ना 30 मार्क्स लाने हैं, बस इसको क्वालिफाई करना है। इसमें आप 75 में 75 भी ला देंगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं है ना, आपको सिर्फ 30 मार्क्स के लिए देखना है कि मेरा कैसे भी 30-35 मार्क्स आ जाना चाहिए। याद रखिएगा, इन सारे एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होता है। क्लियर है? तो ये चीजें कंक्लूजन मैंने अभी आपको फर्स्ट बताया। दूसरा नंबर जो कंक्लूजन है वो ये होगा कि टॉपिक दोनों के लिए मस्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ये सबसे कहां से पूछ रहा हूं, जितने हम लोग के स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है, जो हमारे मित्र हैं, और चैट जीपीटी और प्रीवियस ईयर 4 से 5 जगह के सोर्स से मिलाकर इसको बनाया गया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टॉपिक्स जो दोनों के लिए मस्ट है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिकल का बात कर रहा हूं, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये जेई और एएलपी दोनों के लिए पढ़ना रहेगा। ठीक है, डीसी मशीन, जेई एएलपी दोनों के लिए, एसी मशीन, एसी मशीन में आपके सिंक्रोनस, इंडक्शन, ट्रांसफॉर्मर तीनों आ जाते हैं बेटा। ठीक है, जिसका बेसिक्स पूरे घुस के लेवल नहीं, सिर्फ बेसिक बेसिक आपको पढ़ना है। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ बेसिक क्वेश्चन, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, पीएमएमसी, एमआई इंस्ट्रूमेंट, ईएमएमसी क्या होता है, इसका रेंज कैसे बढ़ाते हैं, सीआरओ क्या होता है, ये सब चीज बस आपको देखना रहेगा। ठीक है, पावर सिस्टम के सिर्फ बेसिक लेवल, देखिए एएलपी में बेसिक लेवल का मतलब है सिर्फ आपको पढ़ना है कि केबल क्या होता है, वायर क्या होता है, कितने टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं, वोल्टेज के लेवल कितने होते हैं, कितने वोल्टेज में हम जनरेट करते हैं, यही सब, क्या होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिर्फ ये सब पढ़ना रहेगा। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप जेई में आते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे ही जेई में आते हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन हाई प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनता है। पावर सिस्टम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें ट्रांसमिशन, फॉल्ट, प्रोटेक्शन, स्विच गियर, सबके बारे में बात करना रहता है। कंट्रोल सिस्टम, ये आप एएलपी में नहीं पढ़ेंगे बेटा, ये आपको सिर्फ जेई में पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, बेसिक सर्किट, ये सब में। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नेटवर्क थ्योरी भी मिल रहा होगा। नेटवर्क थ्योरी में केवीएल, केसीएल, थेवेनिन, नॉर्टन, मेश एंड नोडल, साथ में आपको थोड़ा सा सुपर पोजिशन भी पढ़ना पड़ता है, सुपर पोजिशन प्लस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है ना, ये भी पढ़ना रहेगा। साथ में टेलीगन्स थ्योरम, ये सब के सब आपको जेई में पढ़ना रहेगा। आरआरबी जेई में सिलेबस में नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, बेसिक क्वेश्चन थ्योरी के बनाएगा। क्लियर है। अगला जो है मेजरमेंट में आप देख रहे होंगे एमीटर, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर के यूज, और यहां से ये जैसी इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इस जगह पर, यहां जैसे ही मैं आऊंगा ना, ये वाला जो टॉपिक है ये एएलपी के लिए बेटा, आपको क्या पढ़ना है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में ओम्स लॉ, पावर एनर्जी, सीरीज पैरेलल, इलेक्ट्रिकल मशीन में बेसिक ट्रांसफार्मर, मोटर टाइप, जनरेटर, मेजरमेंट में एमीटर, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड, एलईडी, रेक्टिफायर। तो डायोड की पूरी फैमिली भी पढ़ना है। फैमिली का मतलब है कौन सा नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, किस डायोड का नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रांजिस्टर और डायोड को वन शॉट में प्लेलिस्ट में दिया है, आप जरूर देख के जाइएगा बेटा। इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको उसमें से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा, एक आईटीआई वाले की दृष्टि से। वायरिंग एंड प्रैक्टिकल, ये हाउस वायरिंग, अर्थिंग, सेफ्टी, ये भी सबका मैंने प्ले लिस्ट में बना के दिया है। आईटीआई, एमपी आईटीआई, टीओ के बेसिक्स क्वेश्चन, बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैंने ये सारा चीज बता दिया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं और आपके लिए बना दूंगा वीडियो, अच्छे से देखिएगा उसको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैकेनिकल का। तो मैकेनिकल वाले ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कॉमन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जो दोनों में आते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स,
वर्कशॉप एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल साइंस, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा और देखेंगे तो जेई का मैकेनिकल में उनको क्या क्या एडवांस लेवल पे पढ़ना रहेगा, तो ये सब है बेटा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा टॉपिक फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं इसमें ना। ये जेई का बैकबोन है, कौन सा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, टॉर्जन एंड बीम। फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, बर्नौली की इक्वेशन, फ्लो टाइप क्या होता है, लीनियर फ्लो क्या होता है, रेक्टिलिनियर फ्लो क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़ते भी होंगे। थर्मोडायनेमिक्स वाले हाई वेटेज रहेगा, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट साइकिल, डीजल साइकिल, आईसी इंजन। आईसी इंजन और डीजल इंजन का डिफरेंस जरूर पढ़ के जाइएगा बेटा, बहुत क्वेश्चन बनता है। थ्योरी ऑफ मशीन में गियर, बेल्ट ड्राइव, फ्लाई व्हील, गवर्नर्स, मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप में कास्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग, ये सब चीजें जैसे ये सब पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा आप लेथ मशीन भी जरूर पढ़ के जाइएगा बेटा। लेथ मशीन के आपके पार्ट से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके एक एक इक्विपमेंट के बारे में क्वेश्चन बनता है। ये जेई वाले लोग के लिए है। तो आई थिंक ये लास्ट हो गया है, ठीक है। तो ये सब पूरा का पूरा क्या है, सिलेबस मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग बताया है। आपको उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको पसंद आ रहा होगा। अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा बेटा, क्योंकि उनको कहीं पे भी ये चीजें आपको मिलेगा नहीं कि कोई आपको पूरा डिटेल में बता दे कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। आप वीडियो में देखिए, आपको कौन सा टॉपिक दिख रहा है उस चीजों को पढ़िए। जो चीज आपको नहीं समझ आ रहा है, मैं बार बार बोलता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक बताइएगा। इलेक्ट्रिकल वाले लोग के लिए वो मैं उनको आसान भाषा में समझा दूंगा। मैकेनिकल वाले आप लोग अपने अलग से यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। मैं इलेक्ट्रिकल का फैकल्टी हूं, इसलिए अगर आपको और भी इसका पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे लेवल पे करना है, तो मैं आपको राजंस कोचिंग सेक्टर 6 भिलाई में मिलूंगा। आप आइए, डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर है, आप आराम से कॉल भी कर लीजिएगा। बैचेस चालू है वहां पर, सीखिए, अच्छे से पढ़िए बेटा। इसका एग्जाम कैसे जाता है वो आपके ऊपर है, टेस्ट देना है। आपको क्या करना है, सबसे पहला इसका स्ट्रेटजी में कोई बहुत यूनिक स्ट्रेटजी नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, सिलेबस पहले अच्छे से पढ़िए कि सिलेबस क्या क्या है। दूसरा नंबर, टेक्स्ट बुक या फिर मॉक कहीं से भी, आपको अगर कहीं का भी ज्वाइन करना है आप ले लीजिए, लेकिन टेस्ट जरूर दीजिए बेटा। टेस्ट नहीं देंगे आप, आपसे कुछ नहीं होगा। और तीसरा नंबर, उस टेस्ट को ना दिन भर एनालिसिस करिए। जो चीजें आपके रॉन्ग हो रहे हैं, उस रॉन्ग को आपको दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार अपने दिमाग से गुजारना है। जो सही हो रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं होगा बेटा, जो चीजें रॉन्ग हो रहा है उसको आपको गुजारना है। ध्यान रखिएगा, आपको नॉन टेक को साथ में लेके चलना होगा। बिना नॉन टेक के आप कोई भी पेपर नहीं निकाल सकते बेटा। एक टेक्निकल वाले के लिए टेक और नॉन टेक का बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चीजें आपको करना है। आप भूल जाइए कि पहले आपने क्या किया है, अब आप क्या कर रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से आपका एक एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा लाइफ का। एक बार ये लग जाता है तो कभी जेई वाले से पूछिएगा कि क्या सैलरी रहता है, क्या उनको फैसिलिटी मिलता है, तो आपको वो चीजें बहुत अच्छा मोटिवेट करेगा, ठीक है। इसी पॉइंट के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।